नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। जूना सोमवारी स्थित पत्ती बाजार में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बिस्मिल्लाह कमेटी द्वारा सबील लगाई गई। मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर मुहर्रम की 9 तारीख तक सबील पर अलग अलग प्रकार के तबरूक वितरण किए गए। अनीश भाई लकड़ीवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 साल से बिस्मिल्लाह कमेटी द्वारा सबील लगाकर खिदमत की जा रही है। रसूल अल्लाह के नवासे शहीद आजम इमाम हुसैन और शहीदान करबला की याद के उद्देश्य से सबील लगाई जाती है। सभी धर्म के लोगों ने मिलकर 1999 में सबील लगाने की शुरुआत की थी। प्रमुख रूप से मुहर्रम की 10 तारीख को तबरूक के रूप में 50 क्विंटल हलवे का वितरण किया गया। मगरिब की नमाज के बाद से सबील पर हलवे का वितरण शुरू किया गया था, जो देर रात तक वितरण होता रहा। बड़ी संख्या में सभी धर्म के लोगों ने सबील से तबरूक हासिल किया। इस मौके पर सलीम भाई, शकील भाई, रवि मालवी, कलीम पहलवान, फरीद भाई लकड़ी वाले, अबू भाई, गुरु भाई, अखिल भाई, बबलू भाई आदि बिस्मिल्लाह कमेटी के सभी लोगों ने अपनी सेवा दी। ये हमारा 10 दिन तक तो लंगर चलता है और करबला जिस दिन भराती है उस दिन टनों से हलवा बढ़ता है। यहाँ सब मिलके करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके करते हैं और सभी रोज़ डेली यहाँ पे लंगर का आनंद लेते हैं। क्या नाम है आपकी सबील का? बिस्मिल्लाह छबील करबला चौराहा पत्ती बाजार। कितने सालों से बांट रहे हैं आप लोग? 1995 से चालू करी थी, अब 25 साल होगा। क्या 24 चरिया 25 साल होगा। ये पूर्ण काम करने के बाद आपको क्या महसूस होता है, क्या लगता है? बड़ा सुकून मिलता है। एक जिंदगी यादों और के जो ये हसन हुसैन की और इसमें जो भाग लेता है सब तर होगा बिल्कुल लोग। ये भी सोने की चेन पहना है अभी। कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं? ये होगा पूरे 25वां साल है। कितने टाइम पहले से आपकी पूरी टीम लग जाती है इस काम करने के लिए? ये 8-10 दिन पहले से लगते हैं जब ये पूरा होता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। माधवनगर थाना क्षेत्र में नशेबाज बदमाशों ने आधा दर्जन कारों में तोड़फोड़ कर हंगामा मचाया है। क्षेत्रवासियों ने माधवनगर थाने का किया घेराव। पुलिस ने जल्द कार्रवाई की बात कही। माधवनगर थाना क्षेत्र के वाल्मीकि कॉलोनी एवं जाल स्कूल के आसपास खड़ी करीब आधा दर्जन कार को निशाना बनाया। आधी रात में इस बदमाशों ने उत्पात मचाना शुरू किया एवं घर और मैदान के बाहर खड़ी कारों के कांच फोड़ दिए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में बदमाश हाथ में लाठी लेकर दौड़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही यह एक प्रकार की दहशत फैलाने का प्रयास फिर से उज्जैन शहर में किया जा रहा है। फिर से एक गैंग शहर में सक्रिय नजर आ रही है, जिसमें एक मत होकर 15-20 युवक बाइक पर हॉर्न बजाते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से दौड़ते हुए निकलते हैं एवं आमजन में भय का माहौल उत्पन्न होता है। तो कभी आधी रात को घर के बाहर खड़ी कारों को निशाना बनाया जाता है। दर्जनों की संख्या में सड़कों पर खड़े होकर केक काटकर जन्मदिन का सेलिब्रेशन भी किया जा रहा है। हालांकि पूर्व में इस तरह की उत्पत्ति बदमाशों पर कार्रवाई अभी हुई है। आधी रात में तोड़फोड़ के मामले में थाने पर शिकायतकर्ता का कहना है कि फुटेज में जो 4 लोग नजर आ रहे हैं, इनमें से 2 वाल्मीकि कॉलोनी के और 2 नागझिरी तरफ के बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस हिरासत में युवक से कड़ी पूछताछ में सभी बदमाशों का पता लगाया जा सकेगा। यह निश्चित तौर पर नशे की जद में गिरफ्त होकर ही जाना नजर आती। शहर की युवा पीढ़ी धीरे धीरे बदमाशों के संपर्क में आती है और नशाखोरी में कब लिप्त हो जाती है वह खुद भी नहीं समझ पाते। वाल्मीकि नगर में हुई इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने माधवनगर थाने का घेराव किया है, जिसमें उन्होंने फरार सभी आरोपियों को जल्द पकड़ने के साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुआ कि हमारे घर के पीछे जो लड़का रहता है काना संगत, वो और उसके साथ में उसके अन्य 4-3 दोस्त और थे। एक लड़का तो हमारे पीछे की लाइन में ही रहता है, उसको हम लोगों ने बिठा दिया। ये 4 लोगों ने मिलके सबसे पहले तो इसके यहाँ के जो हमारे पास में रहते हैं उनके यहाँ का कैमरा तोड़ा। उसके बाद में उसके दरवाजे में तलवार मार के दरवाज़ा तोड़ा। उसके आगे बढ़े वो, उसके बाद में फिर हमारा ऑटो फोड़ा। उसके बाद में हमारी मारुति वैन के दोनों कांच फोड़े उन्होंने। उसके बाद में आगे निकल गए। और मेरे हस्बैंड स्कूल पे बच्चे छोड़ते हैं। आज सभी स्कूलों की नागा हुई है, क्योंकि कांच की मतलब इतनी कंडीशन खराब है, अंदर इतने कांच पड़े हैं कि वो इस स्थिति में नहीं थी गाड़ी की उसको ले जाए। गाड़ियों के कांच फटे आसपास, मतलब कम 15 गाड़ी, 2 तो हमारे यहाँ की, उसके बाद में एक ये संदीप की गाड़ी, हमारे मोहल्ले की मतलब 6 गाड़ियाँ हैं और उसके अलावा और भी करा है उन्होंने। पुलिस ने क्या बोला? थाने पे आए थे, क्या बोल रही थी? उनका कहना ये है, सर ने हमारे को टीआई साहब ने आश्वासन दिया है, पकड़ लिया। उसको तो पकड़ लिया, वो भी मतलब हमारे इधर के लड़के ही लाए उसको पकड़ के। अब वो बोल रहे हैं कि 3 लोगों को और पकड़ लेंगे कल तक, उसके बाद उनका जुलूस निकालेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई उन पे करेंगे। हम तो मतलब ऐसा आश्वासन मिला है अभी हमको। सुनीता करोसिया। वाल्मीकि कॉलोनी में 4 लड़कों द्वारा कुछ वाहनों के कांच तोड़े गए हैं। इस संबंध में कुछ लोग यहाँ पे थाने में आए हुए शिकायत करने के लिए,
उसमें कैमरे में जो 4 लोग दिख रहे हैं उसमें एक लड़के को हमने इनके माध्यम से पकड़ा हुआ है और अन्य 3 लोगों की तलाश कर रहे हैं। इस घटना में FIR दर्ज के विधि संगत कार्रवाई करना सुनिश्चित कर रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ हैं इसमें? अभी जानकारी में 6 गाड़ियाँ आई हैं। शहीद पार्क से दिंडी यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तजन पूरे रास्ते जय जय राम कृष्ण हरि, जय हरि विठल विठल और पांडुरंग भगवान के अभंग और भजन गाते हुए निकले। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध उत्सव है पंढरपुर यात्रा, या जिसे दिंडी इस नाम से भी जाना जाता है, जो सामाजिक समरसता का अनूठा और अद्भुत उदाहरण है, जिसमें जात पात पंथ धर्म ऊंच नीच वृद्ध युवा पुरुष महिला ऐसा कोई भी भेद नहीं रहता है। डॉक्टर गोविंद ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 800 साल की संत परंपरा का यह आयोजन इस वर्ष उज्जैन में श्री प्रतीकात्मक रूप से प्रारंभ किया गया। उज्जैन चूंकि धार्मिक नगरी के नाम से विख्यात है, अतः समग्र हिंदू समाज के बैनर पर आयोजित इस उत्सव में बड़ी संख्या में सभी समाज प्रमुख, सामाजिक संगठन और संत जन शामिल हुए थे। शहीद पार्क से दिंडी यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तजन पूरे रास्ते जय जय राम कृष्ण हरि, जय हरि विठल 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 और पांडुरंग भगवान के अभंग और भजन गाते हुए निकले। यात्रा में प्रमुख रूप से ज्ञानदास जी महाराज, संत दादूराम आश्रम, मौनीश्री महाराज, रामानंद आश्रम, स्वस्तिक पीठाधीश डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज, प्रांत समरसता संयोजक मुकेश दिसावल, पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत, पूर्व महापौर मीना जॉनवाल, रोडमल राठौड़, चिंतामन राठौड़, अमर दिसावल, शेखर दिशावल, श्रीपाद जोशी, विश्वास घोड़गांवकर, भागवत धर्म सेवा न्यास के अध्यक्ष मुकुंद गोखले प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ये आषाढ़ मास की एकादशी को गत 1000 वर्षों से महाराष्ट्र के पंढरपुर में दिंडी यात्रा निकलती है, जिसको मराठी में वारी भी कहते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, ये महाराष्ट्र के संतों ने सामाजिक समरसता की दृष्टि से एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पर खड़ा किया था। आज भी महाराष्ट्र के इन 4 स्थानों से अलग अलग प्रकार की यात्राएं निकलती है और फिर वो श्री क्षेत्र पंढरपुर जाती है। पंढरपुर में पंढरीनाथ महाराज का बहुत बड़ा मंदिर है चंद्रभागा नदी के किनारे, और पंढरीनाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। तो ये यात्रा पंढरपुर की विशेष रूप से है, और मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर और भोपाल, इन स्थानों पर ये यात्रा निकलती थी। उज्जैन में इस यात्रा का आयोजन पहली बार हुआ। चूँकि यह यात्रा संपूर्ण समाज के लिए, क्योंकि जो वारकरी संप्रदाय है, उस वारकरी संप्रदाय में सभी समाज के, जाति के, पंथ के लोग उस वारकरी संप्रदाय में होते हैं। अतः हमने भी सोचा कि समग्र हिंदू समाज को साथ में लेकर यह दिंडी यात्रा निकाली जाए, और इस दृष्टि से फिर जाटवा समाज, बेरवा समाज, मालवी समाज, राठौर समाज, अन्य महाराष्ट्र समाज, मराठा क्षत्रिय समाज, इन समाज के लोगों के साथ में हमने ये यात्रा निकाली। इसमें संत मौनीश्री महाराज, रामानंद आश्रम के महंत, संत ज्ञानदास महाराज महामंडलेश्वर, दादूराम आश्रम के अवधेशपुरी जी महाराज और समाज के अनेक प्रतिनिधि, महिलाएं, पुरुष, शहीद पार्क से ये यात्रा प्रारंभ हुई। वहाँ पर पहले महाआरती हुई, और महाआरती के बाद में दिंडी यात्रा प्रारंभ हुई। तो विट्ठल और श्री कृष्ण भगवान का जयघोष करते हुए पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सब लोग वहाँ से घास मंडी चौराहा, लक्ष्मीनगर, सेठीनगर चौराहा होते हैं अशोक विहार कॉलोनी में संत श्री गजानन महाराज जी का मंदिर है। वहाँ पर विट्ठल रखमाई की प्रतिमाएँ हैं, वहाँ विग्रह है उनका। वहाँ पर फिर महाआरती हुई, और महाआरती के बाद प्रसाद वितरण के साथ ये यात्रा संपन्न हुई। मैं डॉक्टर गोविंद गंधे, कालिदास संस्कृत अकादमी का निदेशक। कमरी मार्ग स्थित गौनसा दरवाजा वार्ड नंबर 13 एवं वार्ड नंबर 14 के लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही से परेशान होकर प्रदर्शन किया। नगर निगम के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही बारिश के मौसम में दुर्घटना होने के लिए बड़ा नाला खुला छोड़ दिया है। गौनसा दरवाजा क्षेत्र के क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं। कई बार शिकायत के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 4 दिन पहले एक युवक भी नाले में गिर चुका है। अभिजर बंगला वाला ने जानकारी देते हुए बताया कि रामघाट शिप्रा नदी के लिए हजारों श्रद्धालु इस मार्ग से हर रोज गुजरते हैं। मार्ग से आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सफाई करने के बाद निगम के कर्मचारी नाले को ढकना भूल गए। यही कारण है कि अब यह नाला दुर्घटनाओं को न्योता देता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। 4 दिन पहले मुहर्रम के दौरान एक युवक बाइक सहित नाले में गिर गया, जिससे आसपास के लोगों ने समय रहते बचा लिया। वहीं बारिश के मौसम में यहाँ पर जल भराव की स्थिति हो जाती है। ऐसे में कोई भी वाहन चालक इसमें गिर सकता है, लेकिन कई बार नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को शिकायत करने के बाद भी इस और किसी का ध्यान नहीं है। क्षेत्रवासियों ने जल्द नाला को ढकने के लिए मांग की है। इस मौके पर वार्ड नंबर 13 एवं वार्ड नंबर 14 के लोग उपस्थित थे। ये हमारी गली के बाहर में एक नाला था, ये जाम हो गया था, तो ये नगर निगम द्वारा शायद इसको खोदा गया है, और खोदने के बाद आज 2 महीने हो गए। हर जगह इसकी शिकायत की है, कंप्लेंट की है,
और हेल्पलाइन नंबर पे भी शिकायत की है, आज तक इसका कोई उद्धार नहीं हुआ है और आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। नाला काफ़ी गहरा है और अभी आने वाले समय में सावन सोमवार चालू होने वाले हैं और यहाँ से रहवासी लोग आना जाना सब करते हैं। काफ़ी श्रद्धालु लोग उज्जैन में आएंगे यहाँ से और ये रामघाट शिप्रा नदी जाने के लिए रास्ता है ये, और कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है यहाँ पे। तो आपसे प्रशासन से निवेदन है कि इस नाले की ओर ध्यान दे थोड़ा सा और ये रिहायशी क्षेत्र में इसको कार्य को जल्दी से कर दें। ये 2 महीने हो गए कम से कम लगभग इसको, 2 महीने से काफ़ी हालत ख़राब है इसकी नाले की। जो भी आता है वो देख के चले जाता है, कोई भी इस पर कार्य पे कोई ध्यान नहीं दे जा रही है। 4 दिन पहले यहाँ पे जब मुहर्रम में लोग बाग जा रहे थे तो एक गाड़ी लेके नाले में गिर चुका था, तो आसपास के मोहल्ले वालों ने उसको निकाला नाले में से इसको, और किसी दिन भी कोई भी घटना घटित हो सकती है यहाँ पे ये। और नाला खुला पड़ा हुआ है, कोई इसका ढकाव नहीं है। ये भी मोहल्ले वालों ने उठ के फर्शी और जाली लगा रखी है इसके ऊपर। अभी सर ग्राम खेड़ा खजूरिया में 500 रुपए उधारी के मांगना एक युवक को बड़ा भारी। कटिंग दुकान संचालक ने बाल काटने की कैंची से किया वार, घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। राघवी थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ा खजूरिया में युवक पर कटिंग दुकान संचालक ने बाल काटने की कैंची से वार कर दिया। घायल टिकम में जानकारी देते हुए बताया कि उसने दुकान संचालक को कुछ समय पहले 500 रुपए उधार दिए थे। जब वह अपने पैसे वापस लेने के लिए गया तो युवक ने पैसे देने के बजाय उस पर बाल काटने की कैंची से हमला कर दिया। मामले में घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस आरोपी दुकान संचालक की तलाश कर रही है। खेड़ा खजूरिया में नाई समाज का है, कटिंग की दुकान है उसकी। 500 रुपये दिए थे मैंने 3 महीने पहले। कल उससे भागने गया तो गाली गलौज करी और कैंची से हमला कर दिया मेरे ऊपर। कहाँ पर चोट आई है? पेट पे कैंची लगी 5-7 जगह कैंची से। कहाँ पर हुआ? ये खेड़ा खजूरी चौपाटी पे दुकान, कटिंग की दुकान है उसकी। वहाँ गया था दुकान में पैसे लेने, तो उसने कैंची से हमला कर दिया। पैसे वैसे नहीं है, गाली गलौज करी मेरे साथ। 500 रुपये उधार दिए। आपने काम करते हैं? ऑनलाइन की दुकान है मेरी, वहीं पर खेड़ा खजूरिया में। खेड़ा खजूरिया ऑनलाइन की दुकान है। क्या नाम है आपका? टिकम वर्षी। कहाँ पर बोले भाई? राघवी थाने में। खेड़ा खजूरिया मेन रोड पे। सिद्धनाथ घाट अन्नपूर्णा गार्डन पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधारोपण कार्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारी शुरू की गई। आचार्य ने बताया गुरु शिष्य परंपरा अनुसार उज्जैन में भगवान कृष्ण सुदामा के समय से चली आ रही है। आचार्य ने बताया गुरु शिष्य परंपरा उज्जैन में भगवान कृष्ण सुदामा के समय से चली आ रही है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गुरु शांतिपनी ने श्री कृष्ण भगवान को 16 कला और 64 विधाओं का ज्ञान दिया। तब से ही गुरु शिष्य की परंपरा उज्जैन में चली आ रही है। हर मंदिरों में तैयारी शुरू हो चुकी है। आचार्य पंडित श्याम गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि पौधारोपण करने के साथ ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बिना गुरु के किसी भी ज्ञान को अर्जित करना संभव नहीं है। आने वाली गुरु पूर्णिमा पर सभी शिष्य अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। शुरुआत की गई है, क्या पूरा बताएं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवंतिका उज्जैनी प्रारब्ध से ही केंद्र रहा है आध्यात्म का। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर सांदीपनी आश्रम में अपने गुरु से गुरु दीक्षा लेकर के और 64 कलाएं भगवान ने अवंतिका उज्जैनी नगरी में रह कर के प्राप्त की थी भगवान श्री कृष्ण ने। और उसी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत वर्तमान में जो पूर्णिमा महातिथि है, जो गुरु पूर्णिमा के नाम से भी प्रख्यात है, इस पर अपनी अपनी श्रद्धा को भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करते हुए एक शिष्य गुरु के समक्ष अपनी संवेदनाएं, अपनत्व को समर्पित करता है और गुरु से बदले में आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन का निर्विघ्नता से निर्वहन करता है, जीवन को परिपूर्ण करता है। आज इसी क्रम में गुरु पूर्णिमा के अंतर्गत स्थान पर हमने वृक्षारोपण का भी एक आयोजन किया है, जिसमें आगामी इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम को बहुत वृहद विस्तृत रूप से भी आगे भी अनेक स्थानों पर इसको परिपूर्ण करेंगे। गुरु पूर्णिमा पर क्या कार्यक्रम होगा और किस प्रकार से करेंगे? आगामी गुरु पूर्णिमा पर वैसे तो हर एक स्थान पर अपने अपने जगहों पर महत्व है और बड़े स्तर से इसके कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे भी स्थान है जहाँ पर स्थान पर भी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा गुरु पूजन किया जाएगा। गुरु पूजन के उपरांत उनको प्रसाद इत्यादि का वितरण हमारे माध्यम से किया जाएगा। गुरु पूजन होगा, उसमें अभिषेक होगा भगवान का, और श्रद्धालु यात्रीगण जो है गुरु पूजन कर अपने आप को सौभाग्य
आशीर्वचन से अनुग्रहित करेंगे। आचार्य पंडित श्याम गुरु तीर्थ पुरोहित। विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के भवन ने चांदी का त्रिशूल और मुकुट दान दिया। महाराष्ट्र के भक्त आशा राठी ने चांदी की त्रिशूल और छत्तीसगढ़ के बंटी चाचा ने चांदी का मुकुट दान दिया। भगवान श्री महाकाल के दरबार में हर दिन कोई न कोई भक्त अपनी इच्छा शक्ति अनुसार मन्नत पूरी होने पर कोई न कोई वस्तु भावना स्वरूप दान कर जाता है। इसी क्रम में आज महाराष्ट्र के भक्त आशा राठी ने चांदी का त्रिशूल दान दिया। मीडिया से चर्चा कर आशा राठी ने बताया कि साल में कई बार हम परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं। बाबा हमारे आराध्य हैं। हम बाबा के सामने अपनी हर इच्छा मनोकामना रखते हैं। हम आज हमारी भगवान श्री महाकाल ने एक मनोकामना पूरी की तो हमने भावना इच्छा से यथाशक्ति बाबा का चांदी का त्रिशूल दान दिया। जब भी हम आते हैं तो हमें आसानी से भगवान महाकाल के परिवार सहित सरल आसान व्यवस्था से दर्शन लाभ मिल जाता है। हम महाकाल मंदिर प्रबंधक समिति को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हजारों लोगों को आसानी से भगवान श्री महाकाल के हर दिन दर्शन करवा रही है। माकडॉन एक पेड़ मां के नाम अभियान में ग्राम खेड़ा चितावलिया शिव मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ग्राम विकास से ग्राम उत्थान बड़ा हर्ष का विषय। गांव खेड़ा चितावलिया में ग्राम विकास की बैठक रखी गई। बैठक में स्वास्थ्य सेवा संस्कार पर्यावरण जैविक खेती को लेकर बैठक संपन्न में अतिथि राष्ट्रीय स्वयं संघ अखिल भारतीय ग्राम विकास संयोजक श्री शंभू प्रसाद गिरी, ग्राम विकास प्रांत टोली श्री बद्रीलाल बालोत्रा, ग्राम विकास संकुल संयोजक योगेंद्र सिंह चौहान, ग्राम विकास जिला संयोजन श्री निर्भय सिंह जी गुर्जर, जिला व्यवस्था प्रमुख श्री कमल सिंह कुमावत जी ने एक पेड़ मां के नाम शिव मंदिर में फलदार छायादार प्रजाति के 30 पौधे रोपे। गिरी जी बोले, इस वर्ष प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया उसके तहत 30 पौधे रोपे और उन्होंने बताया कि हम माकडॉन गाँव जाकर एक पौधा मां के नाम अभियान में पौधे लगाए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।